आज हम लोगों ने आइट्रेशन मेथड के बारे में पढ़ना है कि आइट्रेशन मेथड क्या है। लास्ट टाइम हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड का पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हुए हम लोग कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देन अब यहाँ पे आइट्रेशन मेथड यूज करते हुए कैसे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जिससे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमारे पास कोई ना कोई डेफिनेशन होती थी और देन उसके अगेंस्ट कोई ना कोई बेस कंडीशन होती थी। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये एक डेफिनेशन है जिसको हमने यूज करते हुए इस बेस कंडीशन, ये डिटर्मिनेशन टर्मिनेटिंग पॉइंट है, यहाँ तक पहुंचना है हम लोगों ने। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करने का ये है कि आपने उस तरह वैल्यूज पुट नहीं करनी बल्कि सेपरेट वैल्यू लिखते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आपको साथ समझा देता हूँ। एक तो ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, अगर आप देखें तो अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग में थोड़ी सी वैल्यू को एन की सपोज करके मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं कि सपोज किया हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो इक्वल टू 6 हम रख देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि टी ऑफ 6 हमने फाइंड करना है। तो टी ऑफ 6 इक्वल टू क्या होगा डेफिनेशन के थ्रू, अगर हम यहाँ पे देखें तो वो हमारे पास होगा टी ऑफ 6 माइनस 1 प्लस सी, और ये हमारे पास टी ऑफ 5 प्लस सी आ जाता है। ठीक है, ये समझ आ गई। अच्छा, वहां पे क्या था कि हमने टी ऑफ 5 की वैल्यू जो है वो साथ साथ ही इंक्लूड करते जाना है, साथ साथ ही ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे आइट्रेशन मेथड में आपने वैल्यू जो है सेपरेट, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आप रखते जाएंगे साथ अपने पास, उनको आपने ऐड नहीं करना साथ साथ। ठीक है, तो अब आप हमारे पास ये टी ऑफ 6 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास एट दी एंड, और देन उसके बाद हम टी ऑफ 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टी ऑफ 5 की अगर हम वैल्यू देखें तो टी ऑफ 5 की वैल्यू क्या आएगी, जो हमारे पास मेन फार्मूला है उसमें क्या हो रहा है कि हर दफा n माइनस वन आपका होगा। ठीक है, जो भी आपका n यहाँ पे होगा n माइनस वन यहाँ पे होगी वैल्यू, और देन प्लस सी आप कर देंगे। तो टी ऑफ 5 माइनस वन प्लस सी, और ये इक्वल टू आपका टी ऑफ 4 प्लस सी आ जाएगा। देन उसके बाद टी ऑफ 4 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास टी ऑफ 4 माइनस वन प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, देन ये हमारे पास टी ऑफ 3 प्लस सी आ जाएगा। देन टी ऑफ 3 की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल टू टी ऑफ 3 माइनस वन प्लस सी, और जो हमारे पास टी ऑफ 2 के इक्वल हो जाएगा टी ऑफ 2 प्लस सी। देन टी ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, तो वो हमारे पास बाय डिफिनेशन आपका टी ऑफ 2 माइनस वन प्लस सी आ जाएगा, और देन ये हमारे पास टी ऑफ 1 प्लस सी के इक्वल होगा, और देन टी ऑफ 1 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास टी ऑफ 1 माइनस वन प्लस सी, और ये हमारे पास टी ऑफ 0 के इक्वल आ जाएगा, टी ऑफ 0 प्लस सी। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे टी ऑफ 0 के यहाँ पे पहुंचेंगे तो देन हमारे पास ये बेस कंडीशन जो हमारे पास थी टी ऑफ 0, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इट मीन्स कि अब यहाँ से आगे फर्दर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हमारे पास टी ऑफ 1 इक्वल टू 0 लिखा होता तो फिर हमें ये वैल्यू भी लिखने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है, फिर हमें ये लाइन लिखने की जरूरत ना पड़ती। तो हम लोग ये हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड कर लिए। तो एट द एंड अगर हम देखें तो हमारे पास जो टी ऑफ 6 आया वो टी ऑफ 6 हमारे पास किस चीज के इक्वल आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमने जस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए लिखी थी, तो इसको मैं अगर खत्म कर देता हूँ यहाँ से दरमियान से, तो आपके पास टी ऑफ 6 इक्वल टू टी ऑफ 5 प्लस सी के आया। देन टी ऑफ 5 टी ऑफ 4 प्लस सी, देन टी ऑफ 4 इक्वल टू टी ऑफ 3 प्लस सी, और देन टी ऑफ 3 इक्वल टू टी ऑफ 2 प्लस सी, और देन टी ऑफ 2 इक्वल टू टी ऑफ 1 प्लस सी, और देन टी ऑफ 1 इक्वल टू टी ऑफ 0 प्लस सी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अच्छा, देन उसके बाद ये आपके पास एट दी एंड जो है ये वैल्यूज बन रही है। अब आइट्रेशन मेथड में क्या होता है कि आपके पास ये सारे का सारा लेफ्ट हैंड साइड की चीजें आ जाती हैं इस साइड पे, और दूसरी साइड पे आपके पास, इस साइड पे आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। अब आपने ये वन बाय वन ऐड नहीं करनी, ठीक है, आपने सेपरेट ये वैल्यूज फाइंड की हुई है, और ये आपके पास राइट हैंड साइड पे वैल्यूज आ रही है।
देन उसके बाद आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका ये जो है दोनों को हमने जब ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद एक्चुअली आपके पास होता क्या है कि आप यहाँ पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो आपके पास टी ऑफ 6 प्लस, अब ये वन बाय वन आप ऐड करेंगे, देन टी ऑफ 5, देन प्लस टी ऑफ 4, देन प्लस टी ऑफ 3 प्लस टी ऑफ 2, देन प्लस टी ऑफ 1। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है, ठीक है, आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। देन इक्वल टू के बाद आप जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज आ रही हैं वो आपने सारी लिखनी है यहाँ पे। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास टी ऑफ 5 प्लस सी आ रहा है, देन प्लस टी ऑफ 4 प्लस सी, देन प्लस टी ऑफ 3 प्लस सी, देन टी ऑफ 2 प्लस सी, देन प्लस टी ऑफ 1 प्लस सी, और देन उसके बाद टी ऑफ 0 प्लस सी। ठीक है, ये मैं साथ थोड़ा सा, देन यहाँ पे हमारे पास प्लस टी ऑफ 0 प्लस सी आ रहा है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई है, यहाँ तक किसी को कोई इशू हो? अब ये वैल्यू हमारे पास इनके अगेंस्ट जब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सारे को ऐड किया और देन राइट हैंड साइड सबको ऐड किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है। अब आपको ये पता होगा कि हमारे पास अगर वैल्यूज हो मैथमेटिकल रूल में क्या होता है कि आपके पास अगर इक्वल टू के एक साइड पे राइट हैंड साइड पे भी सेम वैल्यू और इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम वैल्यू हो तो वो आपकी कैंसिल आउट हो जाती है। तो वो कैसे होती है यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। तो इसको अगर अगर मजीद हम नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होगा उसमें सॉल्व करते हैं। तो इक्वल टू से पहले जो जितनी वैल्यू है वो आपकी सेम होंगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, टी ऑफ 6 प्लस टी ऑफ 5 प्लस टी ऑफ 4 प्लस टी ऑफ 3 प्लस टी ऑफ 2 और देन प्लस टी ऑफ 1। ये तो आपकी सेम वैल्यूज वही आएंगी। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो इस साइड पे हमारे पास यही वैल्यूज इस साइड पे भी दूसरी साइड पे भी राइट साइड पे भी हैं, हम उन सबको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे टी ऑफ 5 को हम इस साइड पे लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस टी ऑफ 5 आ जाएगा। देन सी को हम यहाँ पे रहने देते हैं, देन ये माइनस टी ऑफ 4 हो जाएगा, देन माइनस टी ऑफ 3 हो जाएगा, देन माइनस टी ऑफ 2, देन माइनस टी ऑफ 1, और आपके पास ये लास्ट टी ऑफ 0 रह गए। अब टी ऑफ 0 हम इस साइड पे भी लाएंगे तो क्योंकि इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास टी ऑफ 0 नहीं था तो इस साइड पे लाएंगे तो वो माइनस होगा लेकिन कटिंग नहीं होगी, तो हम ये इनको इस साइड पे ही रहने देते हैं। इक्वल टू बाकी जो रहते थे हमारे पास ये सी था, ये सारे सी थे। सी कितने थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम सी था और ये टी ऑफ 0 था, तो हम यहाँ पे टी ऑफ 0 और देन प्लस 6 सी लिख 6 सी जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया। देन अब नेक्स्ट हम स्टेप क्या करते हैं कि जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो टी ऑफ 5 और देन ये टी ऑफ 5 कट हो जाता है, देन टी ऑफ 4 और ये टी ऑफ 4 आपका कट हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद टी ऑफ 3 कट आउट हो जाता है, और देन उसके बाद टी ऑफ 1 टी ऑफ 2 और देन टी ऑफ 1 और टी ऑफ 1 ये कट हो जाते हैं। जस्ट आपका टी ऑफ 6 जो है वो बचा है और इसके बाद इस साइड पे आपका टी ऑफ 0 प्लस सी बचा है। ठीक है, 6 सी। तो देन ये हमारे पास क्या बचेगा, टी ऑफ 6 इक्वल टू टी ऑफ 0 प्लस 6 सी। ठीक है, ये वैल्यू बचती है। अब देन अगर हम इसको मजीद फर्दर सॉल्व करें तो टी ऑफ 0 की हमारे पास वैल्यू क्या है एक्चुअली, टी ऑफ 6 इक्वल टू टी ऑफ 0 हमारे पास यहाँ बेस कंडीशन में क्या है, इक्वल टू 0 है, तो ये 0 प्लस 6 सी हो जाएगा जिसको हम इक्वल टू 6 सी भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हमारे पास एट द एंड जो आंसर आया वो टी ऑफ 6 प्लस 6c आया, टी ऑफ 6 इक्वल टू 6c। अब हमने इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो फाइंड करनी है वो एन की फॉर्म में फाइंड करनी है। तो जो 6 था हमारे पास, ये क्या था एक्चुअली, वो एन ही था। तो यहाँ पे अगर मैंने टी ऑफ एन फाइंड करना है तो वो क्या आ जाएगा, एन सी। 6 की जगह मैंने एन पुट कर दिया, और एन सी में हमारे पास जो बड़ा फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, एन है। तो हम मैं इसको बिग ऑफ एन लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एट द एंड जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आई इस डेफिनेशन की, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है एट द एंड वो आपकी बिग ऑफ एन आती है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग इसको आइटरेशन मेथड के थ्रू आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा प्रोसीजर जो था थोड़ा लेंथी है। इसके अलावा शॉर्ट वे भी है आपका आइटरेशन मेथड का, कि आप शॉर्ट वे में भी इसको, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली होता क्या है। अगर आपका जब पेपर में क्वेश्चन जो ज्यादा मार्क्स का आता है, देन आप सारे का सारा प्रोसेस कर लें। अगर जस्ट कहा गया है कि इसको आइटरेशन मेथड के थ्रू आप लोगों ने जस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी बता दें, तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन है अगर जस्ट, तो फिर आप लोग सिंपली यहाँ तक ये सारे स्टेप परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट ये करें कि यहाँ पे, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ तक जस्ट इसको सॉल्व करके उसके बाद आपको ये पता है कि हमने इसको ऐड करना है, और जब ऐड करने के बाद आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो भी सेम होते हैं वो आपके कट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करें, इनको कट आउट कर दें। एक ये कट हो गया, ये कट हो जाएगा, देन इसके साथ 4 के साथ ये 4 कट हो जाएगा, देन 3 के साथ 3 कट आउट हो जाएगा, 2 के साथ 2 कट हो जाएगा, और देन 1 के साथ 1 जो है वो कट हो जाएगा। तो एट द एंड आपके पास आइटरेशन मेथड में हमेशा जो चीज बचती है वो आपके पास एक ये चीज बचती है, फर्स्ट वाला, और देन उसके बाद बाकी आपके पास एक ये चीज बचती है, ठीक है, जब आपके पास ये सारी चीजें हैं, और एक ये बच जाती है, और देन उसके बाद जो सी वाले सारे होते हैं वो बच जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको सारे का सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे टी ऑफ 6 इक्वल टू टी ऑफ 0, और सी हमारे पास कितने हैं, 6 है, तो 6c यहाँ पे लिखते हैं। टी ऑफ 0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, 0 प्लस 6c, तो ये इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, 6c आ जाता है। और इसको आप एंड पे आप यहाँ पे 6c को टी ऑफ एन की फॉर्म में जब आप लोग इसको चेक करेंगे तो ये आपके पास एन सी आ जाता है, और ये हमारे पास बिग ऑफ एन आ जाता है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। तो आप इस तरह इसको शॉर्ट वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसी को हम यहाँ पे एक ये चीज थी। अब हमें अगर एन की वैल्यू नहीं पता तो फिर हमने क्या करना है, ये तो हमने एन कुछ ना कुछ सपोज किया हुआ था। एन की वैल्यू नहीं पता तो आप यहाँ पे 1 बाय 1, स्टार्टिंग में एन था तो वो एन इक्वल टू एन माइनस 1 प्लस, ये डेफिनेशन में गिवन है, ठीक है। इसी डेफिनेशन के थ्रू आपने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास एन था, तो हाँ यहाँ पे हमने एक माइनस कर दिया। अब यहाँ पे एन माइनस 1 है, तो यहाँ पे एक और माइनस करेंगे तो ये एन माइनस 2 हो जाता है आपके पास। तो यहाँ पे एन माइनस 2 प्लस सी आ जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास इस साइड पे जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे इस साइड पे एक वैल्यू कम होगी। तो इसको चलते चलते जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते करते टी ऑफ 0 तक पहुंचेंगे, तो टी ऑफ 0 तक पहुंचने से पहले हमें टी ऑफ 1 फाइंड करना पड़ेगा, टी ऑफ 2, टी ऑफ 3। तो टी ऑफ 3 अगर हम यहाँ पे देखें तो टी ऑफ 3 किसके इक्वल होगा, इस डेफिनेशन के थ्री हम अगर हम देखें तो टी ऑफ 3 हमारे पास इक्वल टू टी ऑफ 2 प्लस सी के इक्वल होना चाहिए, और देन टी ऑफ 2 हमारे पास इक्वल टू टी ऑफ 1 प्लस सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एफ सो ऑन आगे हम चलेंगे तो ये चीज समझ आ गई है। अब इसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं स्लाइड में, तो आपके पास चलते चलते आपके पास ये डेफिनेशन आ जाएगी। देन हमने क्या करना होता है कि हम इसको कटिंग करते हैं। तो आपको ये बताया कि आपके पास एट दी एंड हमेशा जस्ट यही वैल्यू बचती है, एक ये बचेगी, क्योंकि ये कट हो जाएगा, ये फर्दर नीचे वाला कोई स्टेप होगा यहाँ पे वो कट हो जाएगा, देन यहाँ पे कोई स्टेप होगा जो इससे कट आउट हो जाएगा, देन ये इससे कट आउट हो जाएगा। तो आपके पास एट दी एंड एक तो ये वैल्यू बचेगी, देन ये सी वाले जितने भी यहाँ पे अगर होंगे तो वो बचेंगे, और देन ऐड ये बचेगा। तो इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ऐड करने पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। टी ऑफ
0 और देन सी 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 सी। अब सी यहाँ पे कितने थे, जो हमारे पास एन की वैल्यू होगी, हमने एन को 6 रखा था तो हमारे पास 6 सी आ रहा था। अगर एन को 10 रखेंगे तो हमारे पास 10 सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एन सी के इक्वल हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास बिग ऑफ एन आ जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गई डेफिनेशन? यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हो?